ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथावितं तं सजीवम् साधुवैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखावृतांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यादेश तारिणे। हरे कृष्णा। तो आज हमारा ये पहला सत्र है। तो हम भगवद गीता के बारे में जानेंगे। इंट्रोडक्शन टू भगवद गीता कि भगवद गीता है क्या, क्यों पढ़ना चाहिए इसे, क्या इसकी हमें आवश्यकता है और किस लेवल तक हमारी अंडरस्टैंडिंग है अभी तक की है। तो इसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे, बताने का हम कोशिश करेंगे आपको शास्त्रों के आधार पर, गुरु और कृष्ण की कृपा से परंपरा में आते हुए। जो भगवद गीता है, ये भगवद गीता 2 श्लोकों से बना है ना। भगवद गीता 2 श्लोक क्या है, 2 शब्दों से बना है, भगवत और गीता। भगवत और गीता, भगवत और गीता का मतलब भगवान ने जो गीत गाया, भगवान ने जो गीत गाया, भगवान द्वारा गाया हुआ गीत, उसको बोलते हैं भगवद गीता। अर्थात ये साक्षात भगवान के मुख से आई हुई है। भगवद गीता का जो ज्ञान है ये साक्षात भगवान के मुख से आया हुआ है। अब इसको हम समझने का प्रयास करेंगे कि भगवद गीता है क्या। भगवद गीता को क्या बोलते हैं कि ये एक आस्तिक ग्रंथ है, एक धार्मिक ग्रंथ है। क्या है भगवद गीता, इसके बारे में हम जानेंगे। या ये एक आध्यात्मिक ग्रंथ है, इसका किससे संबंध है, किससे नहीं है ना। कैसे इसको हम समझ सकते हैं, कैसे इसको जान सकते हैं। जो भगवद गीता जो है ये एक दार्शनिक ग्रंथ है, दार्शनिक है। और दूसरा क्या है, भगवद गीता मधुर है। ये आप समझने का प्रयास करेंगे मधुर कैसे है। तो ये हमें एक जीने का रास्ता देती है भगवद गीता। आज के कलयुग में, आज के युग में हर व्यक्ति त्रस्त है, डिप्रेशन में है। सारे जीव आप संसार में कहीं भी चले जाइए, दुनिया के अंदर सब के सब जीव जो है परेशान है। तो भगवद गीता इसमें हमारी कैसे मदद कर सकती है, कैसे हमें इससे हेल्प मिल सकती है भगवद गीता से, तो हम समझेंगे इसको। और दूसरा क्या है, ये भगवद गीता जो है ना, ये भगवान का एक प्रेम पत्र है हम जीवों के लिए। भगवान का एक प्रेम पत्र है। प्रेम पत्र कैसे है, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे कि भगवद गीता प्रेम पत्र कैसे है। पहले तो हमने समझा कि भगवद गीता एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, ये एक आध्यात्मिक ग्रंथ है। इसका संबंध अध्यात्म से है, धार्मिकता से नहीं। जो धार्मिक होता है तो उसका किसी एक संप्रदाय विशेष से संबंध हो जाता है उसका। तो इसका किसी संप्रदाय विशेष से संबंध नहीं है। इसको ये कहना भी गलत होगा कि ये हिंदुओं का ग्रंथ है। ये हिंदुओं का ग्रंथ भी नहीं है, ये आध्यात्मिक ग्रंथ होने के नाते ये सारे जीवों के लिए है भगवद गीता। भगवद गीता का जो ज्ञान है भगवान ने सारे जीवों के लिए दिया है। तो
दूसरा क्या है कि गीता में भगवान ने 5 विषयों के ऊपर चर्चा की है। हम इसको समझने का प्रयास करेंगे 5 विषय क्या क्या हैं। किसी धर्म विशेष की चर्चा ना करके भगवान ने 5 विषय के ऊपर चर्चा की है। वो 5 विषय हैं आत्मा, परमात्मा, प्रकृति, काल और कर्म। आत्मा, परमात्मा, प्रकृति, काल और कर्म, इन 5 विषयों पे भगवद गीता में चर्चा की गई है, ना किसी धर्म विशेष या संप्रदाय विशेष के बारे में चर्चा की है भगवद गीता के अंदर। तो इस भगवद गीता में पूरे कितने श्लोक हैं, हमें थोड़ा ओवरव्यू ले रहे हैं। 700 श्लोक हैं। 700 श्लोकों में से पहला श्लोक धृतराष्ट्र ने बोला है और उसके बाद 41 श्लोक जो हैं संजय ने बोले हैं। संजय के प्रश्न है और आंसर है। और 84 श्लोक है जो अर्जुन ने बोले हैं और उसमें से 574 जो श्लोक हैं वो भगवान श्री कृष्ण ने बोले हैं। और अब समझे आत्मा, आत्मा कौन है, आत्मा से क्या अभिप्राय है। जो भगवद गीता में आत्मा के विषय में चर्चा की गया, आत्मा से अभिप्राय है जो हम पूरे इस ब्रह्मांड के अंदर जीव आत्माएं हैं। कोई भी जीव आत्मा हो, सिर्फ मनुष्य के बारे में आत्मा नहीं कहा गया, कोई भी जीव आत्मा है, चाहे वो पशु हो चाहे पक्षी हो, सबके अंदर आत्मा है, जीव आत्मा। फिर दूसरा क्या, परमात्मा। परमात्मा कौन है, भगवद गीता में बताएगा परमात्मा है कौन और परमात्मा से आत्मा का क्या संबंध है, ये चीज बताई गई भगवद गीता में। और तीसरा प्रकृति, हम जितनी भी जीव आत्माएं हैं, जितने भी कर्म करते हैं, इस प्रकृति के अधीन होकर के करते हैं हम लोग हैं। और प्रकृति क्या करती है, 3 गुणों को रिप्रेजेंट करती है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये 3 गुणों द्वारा हर जीव प्रकृति के अधीन है। और प्रकृति किसके अधीन है, भगवान के अधीन है। फिर काल, काल का अर्थ है मृत्यु। इस संसार के अंदर कोई भी जीव है उसकी मृत्यु निश्चित है, इससे कोई भी बच नहीं सकता है। और फिर आता है कर्म। कोई भी जीव इस संसार में कर्म किए बिना रह नहीं सकता। और भगवद गीता हमें बताती है हमें कौन से कर्म करने चाहिए और किस भाव से हमें कर्म करने चाहिए, ये ज्ञान हमें भगवद गीता में प्राप्त होता है। तो ये 5 विषयों के बारे में भगवद गीता में चर्चा की गई है। और इसमें जो पहले 4 हैं, आत्मा, परमात्मा, प्रकृति, काल, इनको बदला नहीं जा सकता, ये शाश्वत है। और लेकिन जो कर्म है इसको बदल सकते हैं। कर्मों के माध्यम से हम अपने जीवन को, जीवन जीने के तरीके को, सारी चीज़ों को बदल सकते हैं। और दूसरा भगवद गीता क्या है, भगवद गीता एक मैनुअल है। जैसे हम कोई भी वस्तु लेके आते हैं, आपको लैपटॉप लेकर के आइए, कोई मोबाइल फ़ोन लेकर के आइए, कोई भी चीज़ खरीदते हैं, उसके साथ हमें एक छोटी सी पुस्तक मिलती है। हमें क्या मिलता है, एक छोटी सी पुस्तक मिलती है। तो पुस्तक क्यों मिलती है हमें, क्योंकि उस पुस्तक के अंदर हमें बताया गया है इसको ऑपरेट कैसे करना है, इसको चलाना कैसे है, क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे इसको ऑपरेट करना है। तो वही हम जब इस संसार में आते हैं तो जीवों के लिए भगवान ने हमें भगवद गीता मैनुअल के रूप में दिया है। ये जीवात्मा के लिए मैनुअल है कि हमें भगवद गीता ये बताती है क्या करना है क्या नहीं करना है। इस समाज के अंदर जीवात्माओं को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, भगवद गीता हमें इसके बारे में ये ज्ञान प्रदान करता है भगवद गीता। और अब भगवद गीता का उदय कब हुआ, भगवद गीता का उदय कब हुआ। भगवद गीता का उदय जो हुआ शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन हुआ। शुक्ल पक्ष की एकादशी मार्गशीर्ष के महीने के अंदर है। और कहाँ पे है, कुरुक्षेत्र के मैदान में हुआ। और इसका वर्णन हमें कहाँ से मिलता है और भगवद गीता के बारे में है और कितने वर्ष पहले हुआ। भगवद गीता का जो उदय हुआ आज से 5120 साल पहले हुआ। भगवान ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन से ये जब संवाद किया, अर्जुन और भगवान के बीच में ये संवाद हुआ। अर्जुन के प्रश्न थे क्योंकि अर्जुन दुविधा में थे और भगवान उनको आंसर कर रहे थे। भगवान अर्जुन के सारे प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे। तो ये जो संवाद है उस समय 45 मिनट्स में चला था। 45 मिनट में ये संवाद हुआ था। 45 मिनट में भगवान ने अर्जुन को पूरे जीवन का ज्ञान प्रदान कर दिया था। और जो महाभारत के विषम पर्व में 23 से 40 तक के श्लोक के अंदर आया है, उसके अंदर भगवद गीता का वर्णन है। और भगवद गीता का जो बाद में संकलन किया गया, ये श्रुति शास्त्र है। बाद में इसका जो
संकलन किया गया, इसका संकलन किया गया वेद व्यास जी के द्वारा। वेद व्यास जी ने जब महाभारत को लिखा गणेश जी के माध्यम से, है ना, तो उसके अंदर इसका वर्णन आया है, हमें उसके बारे में ज्ञान प्रदान किया गया। और भगवद गीता में 18 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 18 अध्याय हैं। और पहले 6 अध्याय जो हमें ज्ञान प्रदान करते हैं, जो पहले 6 अध्याय हैं वो हमें ज्ञान प्रदान करते हैं स्वयं के बारे में, हैं, जिनमें आत्मा के बारे में, आत्मा का ज्ञान दिया गया पहले 6 अध्याय में। आत्मा और शरीर के बारे में बताया गया है कि व्यक्ति के जीवन, जो जीवन है वो किसके इर्द गिर्द घूमता है। आत्मा और शरीर, ये पहले 6 अध्याय बताया गया। और कर्मों के बारे में ज्ञान दिया गया है। इसके अंदर हमें बताया गया कर्म क्या होते हैं, कैसे कर्म हमें करने चाहिए, किस तरीके से हमें कर्म करना चाहिए, ये पहले 6 अध्याय में वर्णन किया गया है। पहले अध्याय में क्या आता है? पहले अध्याय में आता है अर्जुन का विलाप है। अर्जुन युद्ध ना करने के अपने कई तरह के कारण बताता है, वो विलाप कर रहा है। जब युद्ध के मैदान में गया है तो मैं युद्ध करूं ना करूं, क्यों करूं, क्यों ना करूं, है ना, तो कई तरह के तर्क देता है। जब आगे आप भगवद गीता को पढ़ेंगे, इसका अध्ययन करेंगे तो हमें समझ में आएगा सारे आगे श्लोकों के बारे में। आज हम एक ओवरव्यू ले रहे हैं इसके बारे में, भगवद गीता के बारे में, है ना। अर्जुन दुखी था, है, परेशान था अर्जुन उस समय। जो पहले अध्याय में उसकी व्यथा का वर्णन हो रहा है और किस परिस्थिति से गुजर रहा था, उसकी परिस्थिति के बारे में जानकारी दी गई है इसमें। और भगवान ने उसको सॉल्व करने के लिए दूसरा अध्याय दिया। फिर अर्जुन की जो दुविधा थी उसको दूर करने के लिए भगवान दूसरे अध्याय में वर्णन करते हैं, क्योंकि अर्जुन को आइडेंटिटी क्राइसिस हो गया था कि मैं कौन हूँ, है, मेरा क्या कर्तव्य है, क्या कर्तव्य नहीं है, मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना। वो इस दुविधा में फंस गया था, मैं युद्ध करूँ कि ना करूँ, है। तो उसके इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए भगवान ने दूसरे अध्याय में अर्जुन को क्या दिया? अर्जुन को पहचान दी कि तुम कौन हो, हैं, तुम कहाँ से आए हो, हैं, तुम्हारा संबंध किसके साथ है और शाश्वत संबंध क्या है। ये सारा ज्ञान भगवान ने अर्जुन को दूसरे अध्याय में प्रदान किया है। और दूसरे अध्याय में भगवान ने अर्जुन को समझाया कि तुम जो कुछ भी सोच रहे हो ये शरीर होने के कारण सोच रहे हो, हैं? तुम अपनी पहचान शरीर से कर रहे हो, जबकि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, हैं? और अगर तुझे जीवन बदलना है, हैं, तो तुम्हें क्या करना चाहिए। ये ज्ञान भगवान ने अर्जुन को दूसरे अध्याय में दिया कि हमें जीवन को बदलने के लिए क्या करना चाहिए। अब जब हमें ये पता चल जाता है कि हमें क्या करना चाहिए और मैं कौन हूँ, हैं, और मुझे क्या करना चाहिए, मेरा कर्तव्य क्या बनता है, ये पता चलता है तीसरे अध्याय में बताया जाता है ना, कि पहले तो हमें पता चल गया मैं कौन हूँ, हैं, मेरी पहचान क्या है, भगवान ने हमें अपनी पहचान दी है। उसके बाद भगवान हमें बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, है, कर्तव्य क्या करना चाहिए, कौन सा हमारा कर्तव्य बनता है, कौन सा नहीं बनता है, वो भगवान तीसरे अध्याय में वर्णन करते हैं इसके बारे में। फिर अध्याय चौथे में हमें ज्ञान मिलता है, क्या नॉलेज मिलती है, हमें क्या ज्ञान देता है चौथा अध्याय में, क्या बताता है। चौथे अध्याय में पता चलता है कि जब हमें अपनी पहचान पता चल गई, हमारी पहचान क्या है, वो दूसरे अध्याय में भगवान ने बता दी हमारी पहचान क्या है, ठीक है ना। फिर तीसरे अध्याय में भगवान ने क्या बता दिया हमें, हमारा कर्तव्य क्या है, हमारे कर्म क्या होना चाहिए, हमारी जिम्मेदारी, हमारी ड्यूटीज़ क्या है। भगवान हमें हमारी ड्यूटीज़ के बारे में उसका वर्णन करते हैं। तो फिर क्या होता है, अब समझना होता है हमें कि अब करना कैसे है इसको। हमें कर्तव्य आ गया हमारे पास, हमारी पहचान आ गई, दुविधा खत्म हो गई, है ना। अब चौथे अध्याय में भगवान के बताते क्या है कि अब इस कर्तव्य को करना कैसे है। कर्तव्य तो पता चल गया हमें, है ना, क्या करना क्या नहीं करना, पर करना कैसे है ये भी तो जानकारी होनी चाहिए, ज्ञान होना चाहिए हमें, है ना। आंख बंद करके तो हम कुछ भी नहीं कर सकते ना, है। तो अध्याय 4 हमें क्या बताता है, हमको ये बताता है कि मेरी जो पहचान है और मेरा जो कर्तव्य है उसको क्या करना, ज्ञान के साथ करना, नॉलेज के साथ करना है, हमें उसकी जानकारी होनी चाहिए। चौथे अध्याय में हमें ये पता चलता है कि उसको हमें करना कैसे है। हमें कोई भी चीज़ है तो हमें उसके लिए जानकारी होनी चाहिए कि उसको हमें करना क्या है। तो चौथे अध्याय में भगवान ये बताते हैं, आप इसको ध्यान से सुनिएगा, है ना, याद रखता, तब आपको आगे भगवद गीता को समझने में बहुत आसानी होगी। जब आप भगवद गीता अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे और आगे के लेक्चर्स को सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कौन से अध्याय में क्या बताया गया है भगवान के द्वारा। अब 5वें अध्याय में क्या बताते हैं फिर भगवान, 5वें अध्याय में भगवान क्या बताते हैं,
5वां अध्याय हमें ये बताता है कि जो ये सारी चीज़ों की हमें जानकारी मिली, कर्तव्य के बारे में, है ना, उसके ज्ञान के बारे में, और ज्ञान के साथ करेंगे तो क्या होगा, क्या अगर ज्ञान के साथ, नॉलेज के साथ हम उस कार्य को करेंगे, कर्तव्य को अपने को निभाएंगे, तो हमें क्या उसको मतलब विवेक के साथ हम करेंगे तो होगा क्या, हम अपने अंदर एक अनुभव करेंगे। क्या अनुभव करेंगे? आनंद का अनुभव करेंगे, एक सेटिस्फेक्शन होगी, है ना, एक आत्म संतुष्टि होगी, और उससे क्या होगा, हमें शांति प्राप्त होगी, फिर हम शांति प्राप्त करेंगे। ठीक है नहीं? फिर आगे 6वां अध्याय आता है। अब 5 अध्याय तक तो हो गया क्लियर। 6ठे अध्याय में भगवान क्या कहते हैं, अब क्या करेंगे हम लोग, जब आनंद और शांति होगी हमारे पास तभी हम ध्यान लगा पाएंगे। 6ठे अध्याय में भगवान ध्यान के बारे में जानकारी दे रहे हैं। अगर हमारे पास आनंद होगा, शांति होगा, तभी हम ध्यान लगा पाएंगे, क्योंकि विचलित मन से हम लोग ध्यान नहीं लगा सकते, कंसंट्रेट नहीं कर सकते। जब हमारा मन विचलित होगा, आपको कोई भी लक्ष्य है, हमारे पास कोई भी कर्तव्य है, हम उसको नहीं कर पाएंगे, सही तरीके से नहीं कर पाएंगे हम उसको, है? अगर सही तरीके से करना है तो ये आवश्यकता है, अगर ध्यान के साथ कर रहा है हमें, तो उसके लिए ज्ञान होना जरूरी है कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस तरीके से करना है, कौन सा कर्तव्य करना है, तभी हम उस पर ध्यान लगा पाएंगे उसको करने के लिए। तभी हमारा ध्यान लगेगा कि इसको करना क्या है? और ध्यान विचलित मन से नहीं लगता, और ध्यान कभी भी है जो शांत मन से ही लग सकता है। इसलिए पहले के हमने 5 अध्याय में क्या जाना कि हम शांति के लेवल तक आ जाते हैं 5वें अध्याय में, है ना। तो उसके बाद अब इस तरह पहले 6 अध्याय में हमें पता चला, क्या पता चला पहले 6 अध्याय में हमें, है ना, हमारे बारे में और हमारे जीवन के बारे में। पहले जो 6 अध्याय हैं वो हमें हमारे बारे में ज्ञान दे रहे हैं और हमारे जीवन के बारे में ज्ञान दे रहे हैं। भगवान ने ये नॉलेज प्रोवाइड की है पहले 6 अध्याय के अंदर, 18 में से। अब 7 से 12 के अध्याय है, उसके अंदर किसके बारे में बताया गया? भगवान के बारे में बताया गया। अब देखिए भगवत गीता जो है ना, मतलब ये ऐसा शास्त्र है जिसके अंदर हर चीज कंप्लीट है, कुछ भी इनकम्प्लीट नहीं है। बस हमें अपनी दृष्टि को डेवलप करना है, हमारी समझ को डेवलप करना है, इसको समझने के लिए, इसको अपने जीवन में उतारना पड़ेगा हमें, अप्लाई करने के लिए कि हम अप्लाई कैसे करें इसको अपने जीवन में, है। तो 7 से 12 के जो अध्याय हैं, अगले 6 अध्याय में भगवान अपने बारे में बता रहे हैं। भाई ऐसे थोड़ी ना हम किसी के पीछे लग जाएंगे, जब तक उसके बारे में जानेंगे नहीं तो हम उसको फॉलो क्यों करेंगे। यहां पे आप देखिए कहीं पे भी पूरी भगवत गीता के अंदर किसी धर्म, किसी संप्रदाय विशेष की बात नहीं हुई है। इसलिए ये कहना कि हिंदुओं का गलत है, ये सरासर गलत बात है, ये झूठ बात है। हाँ, हिंदू समाज, सनातनी समाज इस पे भरोसा करता है, विश्वास करता है, क्योंकि सदियों से सबसे पहला जो ज्ञान आया हमारे पास वो भगवत गीता का भगवान ने हमें मैसेज दिया है, और लोग इसको अपने जीवन में उतारते और चलते आए हैं। हमारे पूर्वज पहले साधु संतों ने, सब ने गीता के माध्यम से अपने जीवन को सफल बनाया है। ठीक है ना। तो अध्याय 7 में क्या है, हमें क्या पता चलता है? भगवान और उनकी शक्तियों के बारे में बताया जाता है। 7वें अध्याय में जो नॉलेज है भगवान और भगवान की शक्तियां क्या हैं उसके बारे में बताया जा रहा है 7वें अध्याय में। और 8वें में क्या पता चलता है हमें? अब भगवान का पता चल गया, भगवान की शक्तियों के बारे में पता चल गया। अब भगवान के पास पहुंचा कैसे जाए? भाई अप्रोच तो करना पड़ेगा ना हमें। अगर किसी पावरफुल व्यक्ति के बारे में पता चल गया कि हमारी लाइफ को चेंज कर सकता है, या इसके माध्यम से हमारी लाइफ चेंज हो सकती है, हमें लाभ हो सकता है, हमें फायदा, अगर भौतिक दृष्टि से भी देखें, अगर हमें पता चलता है इस व्यक्ति से मुझे फायदा पहुंच सकता है, हम क्या करते हैं? उसको अप्रोच करने की कोशिश करते हैं, है ना, उसको कॉन्टैक्ट ढूंढते हैं, माध्यम ढूंढते हैं, किसके माध्यम से मैं इस तक पहुंच सकता हूं, है ना। तो ये 8वां अध्याय है, तो हमें ये बताता है कि भगवान के पास पहुंचा कैसे जा सकता है। फिर उसके बाद 9वां अध्याय आता है। 9वें अध्याय में क्या आता है? वह पहुंच तो गए, अब इस व्यक्ति को खुश कैसे किया जाए ताकि ये हमें रास्ता दिखाए। खुश करने को कहते हैं भक्ति। फिर वो आता है कि भगवान की भक्ति कैसे की जाए। अब है ये 9वें अध्याय में बताया जाता है कि अगर भगवान को प्रसन्न करना है, उनसे हमें मार्गदर्शन लेना है, तो भगवान की भक्ति कैसे की जाए, है। फिर आता है 10वां अध्याय। अब 10वां अध्याय हमें क्या बताता है कि हमेशा ये जो हमें मिल रही है, शांति मिल रही है, जो आनंद मिल रहा है, हमें जो सही दिशा मिल रही है, ये परमानेंटली मेरे पास कैसे बनी रहे, ये परमानेंटली मेरे पास कैसे बनी रहे, है ना। तो 10वें अध्याय में फिर हमें मिलता है, क्या मिलता है
कि हम भगवान को सरेंडर कैसे करें, समर्पण कैसे। भाई खुश तो तभी होगा ना कोई जब उसको हम सरेंडर करेंगे। एक हस्बैंड है अपनी वाइफ से तभी प्रसन्न होता है अगर वाइफ उसको समर्पण करती है, सरेंडर करती है ना। और एक जो वाइफ है वो भी तभी खुश होती है अगर उसका पति उसको सरेंडर करता है ना। कोई कह सकता है ये कैसे बात कर दीजिए अपने पति का सरेंडर करता है, नहीं करते हम लोग, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहीं ना कहीं हमारा समर्पण भाव ही तो होता है। तभी तो एक व्यक्ति दिन भर कमाने जाता है। क्यों कमाने जाता है? इसलिए कमाने जाता है ना, वो अपनी वाइफ को प्रसन्न करना चाहता है, उसको खुश करना चाहता है ना, उसको गिफ्ट देना चाहता है। ये भी तो एक समर्पण का भाव है। जब हम मंदिर जाते हैं फूल लेकर जाते हैं, कोई भोग चढ़ाते हैं, हम जाकर के क्यों चढ़ाते हैं? क्यों भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं। कोई रिचुअल नहीं है ये, हम प्रसन्न करना चाहते हैं इसलिए लेके जाते हैं और भाव से लेके जाते हैं। लोग तो लाखों करोड़ों का सोना तक चढ़ा देते हैं कई मंदिरों में जाकर के और भाव के साथ जाते हैं, है ना। वो इसलिए तो भगवान हमसे प्रसन्न हो जाए। तो 10वें अध्याय में हमें ये समझने को मिलता है कि हम भगवान को समर्पण कैसे करें, सरेंडर कैसे करें भगवान को, है। और हमेशा हमेशा के लिए कैसे हम भगवान के साथ जुड़े रहें इनके साथ। क्योंकि हमें लगता है अगर इस व्यक्ति से मुझे फायदा मिलता है तो मैं परमानेंट, यार मेरे इससे रिलेशन बना रहना चाहिए। तो रिलेशन बनाने का तरीका भगवद गीता के 10वें अध्याय से हमें मिलता है कि भगवान को हमें सरेंडर कैसे करना चाहिए। अब 11वें अध्याय में क्या मिलता है, हमें क्या पता चलता है? भैया हर व्यक्ति के कई रूप होते हैं, आप भौतिक संसार में देख सकते हैं। हम कहते हैं यार इसका ये रूप तो मैंने कभी देखा ही नहीं, हमारे मन में ऐसा भाव आता है। उसी तरीके से 11वें अध्याय में भगवान के 3 रूपों का वर्णन किया गया है। जब आप 11वें अध्याय पढ़ेंगे तो उसमें जानेंगे कि भगवान के 3 रूप कौन कौन से हैं, कृष्णा के 3 रूप कौन कौन से हैं, उसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होगी। फिर अब 12वां अध्याय आ गया, भगवान का रूप भी जान लिए, उनको समर्पण भी कर दिया हमने। अब ये जानना भी तो जरूरी है ना भाई उनको पसंद नापसंद क्या है, अर्थात उनका प्रिय कौन है। तो हम उनके नजदीक तो आ गए, पर ये भी तो जानना जरूरी है उनका प्रिय क्या है और कौन प्रिय है भगवान को, है कौन भगवान के सबसे ज्यादा नजदीक होता है। तो 12वें अध्याय में वो बताया जाता है कि कौन सबसे ज्यादा भगवान के नजदीक रह सकता है और कैसे रह सकता है, वो पहले के अध्याय में बताया समर्पण करके। अब 13 से 18 जो अध्याय आता है उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। अध्याय 13 से लेकर 18 तक क्या जानकारी मिलती है? भगवान बताते इस ब्रह्मांड के बारे में, इस संसार के बारे में जो नॉलेज है वो 13 से लेकर 18 तक के अध्याय में हमें प्राप्त होती है। क्या मिलती है? लास्ट के 6 अध्याय ना जो है इस भौतिक जगत को कारागार के साथ तुलना की गई है। जो आखिर के 6 अध्याय हैं उसके अंदर इस भौतिक जगत की तुलना किससे करी गई है? कारागार, एक जेल के साथ की गई है कि यह जो संसार है वो एक जेल है। ये संसार है एक जेल है। आपको कैसे जेल है? हम तो मजा लूट रहे हैं, यहाँ पे गाड़ी है, बंगला है, बच्चे हैं, सब कुछ है मेरे पास, है पर है तो जेल। हम अपनी स्वेच्छा से कुछ नहीं कर सकते। क्यों जेल है? क्योंकि इस संसार को कहा गया दुखाल्यम अशाश्वतम, दुखों का घर है और ये टेम्परेरी है, यहाँ परमानेंट कोई नहीं रह सकता। कोई रहा नहीं रहा। आज हमारे बुजुर्गों को भी देखो तस्वीरें लटकी हुई हैं दीवारों पे, एक दिन हमारी भी लटक जाएगी, है ना। और कहीं की तो तस्वीर भी नहीं, हमसे 3-4 पीढ़ी वालों को तो हम जानते ही नहीं कौन थे, हैं। वही स्थिति हमारी होनी है। इसलिए संसार के अंदर जड़ चेतन जो भी चीज़ है वो कोई भी शाश्वत नहीं है, अशाश्वत है, टेम्परेरी है। तो भगवान इसके बारे में बताते हैं। तो ये जो जेल है, जेल क्यों बनाई जाती है? अभी जेल का अभिप्राय क्यों है? जो संसार है या गवर्नमेंट है, कोई भी गवर्नमेंट है, जेल का निर्माण क्यों करती है? वहां पे जाके लोगों को दंडित किया जाता है क्या जेल में? मारा पीटा जाता है क्या जेल में? नहीं, मारा पीटा तो पुलिस थाने में हो जाता है, जो कुछ होना होता है। उस पर जेल में इसको भेजा जाता है। क्यों भेजा जाता है? उसको बदलने के लिए, ताकि इस कैद में रहे और उस जो सिस्टम है जेल के कानून कायदे को फॉलो करे, उनके नियमों को फॉलो करे, उसको बड़ी जल्दी भी छोड़ देते। जो अच्छा कैदी होता है उसको जल्दी छोड़ दिया जाता है ताकि इसकी जो आपराधिक प्रवृत्ति है उसके अंदर बदलाव है। तो उसी तरीके से हमें इस संसार में भेजा गया है। यह भगवान हमें दंड नहीं देते, भगवान सबसे प्रेम करते हैं हमसे। कोई ऐसा नहीं कह सकता भगवान, अगर हम कई बार भौतिक चीज़ों की अगर प्राप्ति नहीं होती, हम मेरी तो किस्मत खराब है।
भगवान नाराज है, भगवान नाराज नहीं है। ये जो है हमारे कर्मों का फल है। जो कुछ भी है, जो हमने कर्म किया है, उसके माध्यम से हम इस जेल के अंदर आके दंडित हो रहे हैं। तो लेकिन जेल में हमें भेजा गया है बदलाव करने के लिए, ताकि हम अपने जीवन को बदल सके हैं। तो 13वां अध्याय हमें ये बताता है, इस जो अगले 6 अध्याय लास्ट के, इसके अंदर ये बताया जा रहा है भगवान संसार के बारे में बताते हुए कि हम अपने जीवन को कैसे बदल सकते हैं। इस जेल में रह के, इस संसार के अंदर रह के हमें अपने को बदलना कैसे है, ताकि हम इस जेल से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाए। दोबारा हमें इस जेल में कोई भी अपराध करके दोबारा ना आना पड़े। तो 13वां अध्याय क्या बताता है हमें फिर इसके बारे में? 13वां अध्याय हमें ये बताता है कि जो भी हमने कुछ करा, जो भी कर्म हम करते हैं, उसका साक्षी कौन है, उसका गवाह कौन है, साक्षी कौन है? कौन देख रहा है इसको, है कि हमने सही किया या गलत किया? कौन निर्धारित करेगा? ये कोई तो होगा। जैसे भौतिक संसार में जज डिसाइड करता है ना। पुलिस तो मारपीट के आगे भेज देती है, आगे जाके डिसीजन कौन देता है? जज देता है, इसने ठीक करा या गलत करा, तथ्यों के आधार पर। तो उसी तरीके से हमारा साक्षी कौन होगा हमारे कर्मों का, कि हमने सही कर्म किया है या गलत कर्म किया है, या कौन बताएगा हमें कि हमें कौन से रास्ते पर चलना है? ये मेंशन किया गया 13वें अध्याय में, इसके बारे में बताया गया है। अब आता है 14वां अध्याय। 14वें हमें अध्याय में क्या मिलता है? हमें ये ज्ञान मिलता है, नॉलेज मिलती है। किसके बारे में? जेल के बारे में, कि जेल है क्या, इसकी सलाखें कैसी हैं जो हमें दिखाई नहीं देती हैं, और इससे बाहर निकलना कैसे है। भाई कोई भी जेल में जाता है तो उसका सबसे पहला प्रयास, चाहे पता 20 साल की सजा मिल गई, फिर भी उसका प्रयास रह जाता है मैं जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलूँ कैसे। उसको पता मैं नहीं निकल सकता, पर उसका प्रयास यही रहता है कि मैं इस जेल से बाहर निकलूँ क्या है ना। तो ये ज्ञान कहाँ मिलता है हमें? अध्याय 15 में मिलता है कि इस जेल से बाहर निकला कैसे जाए, मुक्त कैसे हुआ जाए। इस भौतिक संसार में, भौतिक बंधनों में जीवात्मा तड़फ रही है, हम सब दुख भोग रहे हैं, कोई सुखी नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। अगर जो धन है वो सुख होने का पैमाना होता तो कोई दुखी नहीं होता, कोई हॉस्पिटलाइज नहीं होता। किसी को धन का सुख हो सकता है, किसी को तन का हो सकता है। सबके दुख और सुख बराबर नहीं है। सब अपने अपने कर्मों के आधार पर इस संसार के अंदर कष्टों को भोग रहे हैं। हम लोगों को ये चीज समझनी है ना। तो अध्याय 15 हमें ये बताता है कि हम इस जेल से निकले कैसे, बाहर कैसे आए। तो अध्याय 16 में हमें जानकारी मिलती है, बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी मिलती है। क्या मिलती है? जो जेल में कैदी रह रहे हैं वो कौन हैं, उन कैदियों की कैटेगरीज क्या क्या है। कई कैटेगरीज के कैदी होते हैं ना जेल में, होते हैं या नहीं होते? कोई मर्डरर है, कोई कत्ल करके आया है ना, कोई एक्सीडेंट करके आया है, कोई चोरी करके आया है। अलग अलग कैटेगरीज होती है उनकी कैदियों की। तो भगवद गीता के 16 अध्याय में जो जीवात्माएं हम हैं, कैद भोग रहे हैं इस संसार के अंदर, तो हमें उसके बारे में जानकारी मिलती है कि हम कैदियों की क्या क्या कैटेगरीज हैं, क्या क्या भांति भांति के किस किस कैटेगरी के इस जेल के अंदर कैदी है। तो फिर अध्याय 17 से क्या ज्ञान मिलता है हमें, क्या नॉलेज मिलती है हमें, है क्या नॉलेज मिलती है? जब हमें यह भी पता चल गया कि जेल से निकलना कैसे है, इस जेल में कैदी किस तरह के हैं, तो पर जेल से निकलना तो आसान नहीं है। अब हमें यह भी ज्ञान मिलता है कि इस जेल में हम फंसे हैं, और संसार रूपी जेल में हम फंसे हुए हैं, और इससे निकलना आसान नहीं है, बहुत कठिन है इससे निकलना, है ना। कई बार हम बोल देते हैं ना, हमें तो माया ने जकड़ रखा है, भजन कब करें, भक्ति कब करें, समय नहीं है हमारे पास, है ना। तो यही जेल है। तो हमें ये समझने में दिमाग लगाना पड़ता है भी अब जी इस जेल से निकलना तो आसान नहीं है, पर निकलना है मुझे। जिसने ये सोच लिया मुझे निकलना है तो प्रयास करेगा, है। तो क्या पता चलता है फिर हमें 17वें अध्याय में? क्या पता चलता है कि इस जेल में बाहर निकलने में जटिलताएं क्या हैं, दिक्कतें क्या, ऑब्स्टेकल्स क्या हैं,
कि मैं जेल से बाहर कैसे निकलूँ, है। ये जटिलताओं के बारे में हमें अध्याय 17 में पता चलता है। तो फिर जब ये हमें ज्ञान हो जाता है, सारा कुछ पता चलता है, तो अध्याय 18 हमें क्या बताता है, अगर इस जेल से बाहर निकलना है हमें तो क्या करना पड़ेगा, हमें समर्पण करना पड़ेगा। जेल के जो अधिकारी होते हैं, जब हम सरेंडर करते हैं, अब कोई कैदी जाता है शुरू में हल्ला गुल्ला करता है, बहुत ज़्यादा हल्ला करता है ना, मैं भाग जाऊंगा, तोड़ूंगा, परेशान करता हूँ, सोचता मैं जेल से छूट जाऊंगा। इसी तरीके से हम भी प्रकृति पे प्रभुत्व जमाने का प्रयास करते हैं, समाज के अंदर, संसार के अंदर अपनी सत्ता जमाना चाहते हैं हम लोग, है ना। एक तरह से भगवान की जेल के न्याय को तोड़ने का प्रयास करते हैं हम लोग, है? तो होता क्या है, लेकिन इससे निकला कैसे जाएगा, 18वां अध्याय बताता है, समर्पण करना पड़ेगा हमें भगवान के प्रति, भगवान के प्रति शरणागत होना पड़ेगा। क्योंकि पहले के अध्याय में हमें ये ज्ञान मिल गया, आत्मा और परमात्मा क्या है, आत्मा कौन है और परमात्मा कौन है, उसके बारे में जानने को मिला हमें, है। हमें अपने के बारे में, स्वयं के बारे में जानने को मिला। और अब 18वां अध्याय ये बता रहा है कि हम इन सारी जेल की जटिलताओं को तोड़ते हुए इस जेल से बाहर कैसे निकल सकते हैं, ये हमें जानने को मिलता है। कहाँ मिलता है, 18वें अध्याय में मिलता है। ये जानने को क्या करना पड़ेगा, हमें समर्पण करना पड़ेगा, हमें भगवान के प्रति निष्ठा रखनी पड़ेगी, हमें जो जेल के अधिकारी हैं उनके जो नियम कानून है उसका पालन करना पड़ेगा। वो नियम कानून जो बनाए हैं भगवान ने भगवद गीता में, भगवान द्वारा, प्रकृति द्वारा संचालित हैं, वो हमें उनको करना पड़ेगा, उनका पालन करना पड़ेगा और भगवान के प्रति प्रेम करना पड़ेगा। और हमें ये निष्ठा और समर्पण का भाव रखना पड़ेगा भगवान के प्रति और पूर्णतः शरणागत होना पड़ेगा। ये 18 अध्याय हमें ये समझाते हैं भगवद गीता के बारे में, है। अब बात आई कि भगवान का प्रेम पत्र है हमारे लिए भगवद गीता जो है। अब आप कहोगे ये प्रेम पत्र कैसे हो सकता है, अब इतना कुछ भगवान भगवद गीता में नॉलेज प्रदान कर रहे हैं हमें सारी चीज़ें, तो प्रेम पत्र कैसे हुआ ये, तो भगवान हमें कह रहे हैं आओ मेरे पास। हमें भगवद गीता के माध्यम से भगवान हमें वो रास्ता दिखा रहे हैं कि आप मेरे पास कैसे आ सकते हो, हैं, मुझे कैसे प्राप्त कर सकते हो। भगवान हमें वो रास्ता दिखा रहे हैं। भगवान हमारे सबके प्रिय हैं, हमें सबसे प्रेम करते हैं, सारे जीवों का भगवान प्रेम करते हैं। और भगवान हमें बुलाना चाह रहे हैं कि आप मेरे पास अपने धाम, जो हमारा शाश्वत घर है। हमारे बच्चा कहीं खो जाता है ना, तो कहीं भटक जाता है समाज में जा कर के, उसको नहीं पता उसका घर कौन सा है, क्या है। अगर उसको कोई ये ज्ञान दे देता, भाई तेरे पिता तो मिलियनेयर है, करोड़पति हैं तुम्हारे पिता, हैं, वहाँ रहते हैं तुम्हारे पिता, वहाँ जाकर वो ना जाए तो उससे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। अब हमें पता चल गया कि हमारे परमपिता भगवान श्री कृष्ण हैं। भगवद गीता के माध्यम से हमें ये नॉलेज प्रदान होती है, हमें प्राप्त होती है। तो भगवान कहते हैं कि मेरे पास वापस आओ, ये भगवान का प्रेम पत्र है। हम है कैसे आओ, वो सारा रास्ता भी दिखा रहे हैं। भगवान सारे जीवों से प्रेम करते हैं। तो ये आप लोगों को समझ में आया। 18 अध्याय का हमने ओवरव्यू दिया। तो अभी किसी को कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं, अपने माइक अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। थोड़ा हाथ ऊपर करके बताएंगे तो मुझे समझने में आसानी रहेगी। कौन क्वेश्चन पूछा? हाँ जी हाँ जी। कोई प्रश्न नहीं है। हाँ प्रश्न नहीं है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा समझ में आया, बहुत अच्छा समझाया आपने। मैं प्रयास किया माता जी, ये तो भगवान का ज्ञान है, भगवान ही बुद्धि देते हैं समझाने के लिए। लेकिन बहुत अच्छा समझाया, हाँ, बहुत अच्छा समझाया। थैंक यू माता जी, आपकी टिप्पणी के लिए थैंक यू वेरी मच। और किसी का कोई प्रश्न हो हम ले सकते हैं, हमारे पास 5-7 मिनट है, 10 मिनट। किसी को शंका हो, आप इस सेशन का हमारा सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि हम अपनी शंकाओं को दूर कर सकते हैं, उनका निवारण करना चाहिए। किसी भी चीज़ को समझने के लिए आवश्यक है कि हम अपनी शंकाओं का निवारण करें। हरे कृष्णा। हाँ जी माता जी। चल रहा है प्रभु जी, आपने जेल का उदाहरण देके सारी भगवद गीता आपने इतने अच्छे जेल के उदाहरण से बताई, तो उससे मतलब बहुत आसानी से मतलब समझ में आ गई कि कितना जेल क्या है। ये हमारा, ये जो हमारा पूरे दुनिया में हम आए हैं, क्या जेल है, हमें बहुत अच्छे जेल है, वास्तव में जेल है माता जी। अगर कोई कैदी कहे, देखे ना, अगर कोई अमीर व्यक्ति है ना, हम कहे, कोई कहता है यार उसके पास तो सारी सुख सुविधाएं, देखो 10 गाड़ियां रखे हुआ है, बड़ा बंगला है, 10 बंगले हैं,
इतना पैसा है, वो तो शाही ठाट से रह रहा है, दिन रात सोने में नाचता है, कूदता है ना। वो सोने की हथकड़ी हो गई। हथकड़ी तो हथकड़ी है, कोई चांदी की पहने, कोई लोहे की पहने। गरीबी को हम लोहे की हथकड़ी कह सकते हैं, मिडिल क्लास को चांदी की हथकड़ी कह सकते हैं। हथकड़ी तो हथकड़ी है तो जेल में हम लोग। इसलिए कोई खुश नहीं हो सकता मैंने सोने की हथकड़ी पहनी है, मैंने चांदी की हथकड़ी पहनी है। हम खुश नहीं हो सकते संसार के अंदर। देखिए, सुख और आनंद में अंतर है। सुख का जो संबंध है वो शरीर से है। गाड़ी बंगला इस चीज का विरोध कहीं नहीं है, भगवान नहीं करते। अगर भगवान ऐसे विरोध करते, अर्जुन को कहते नहीं तो युद्ध कर। भगवान ने अर्जुन को यह कहा ना, क्षत्रिय होने के नाते तो युद्ध कर और तुम्हारा जो सिंहासन है, राज है, उसको प्राप्त कर। भगवान कहते धर्म के मार्ग पर चल करके, क्योंकि अधार्मिक लोग ज्यादा इकट्ठे हो गए थे, इसलिए भगवान चाहते थे धर्म के मार्ग पर चल करके अर्जुन इस सत्ता को संभाल ले, भगवान चाहते थे, है? तो ये जो संसार है, तो इसके अंदर जो सुख है उसका संबंध शरीर से है। गाड़ी बंगला जो हम चीज़ें ले लेते हैं, हमें कुछ टाइम के लिए सुख महसूस होता है, बट टेम्परेरी होता है। साल 2 साल 3 साल बोर हो जाते हैं, वो सुख हमसे चला जाता है ना। फिर हम सोचते नया सुख ढूंढे, अभी कभी किसी चीज़ में ढूंढते हैं, कभी किसी चीज़ में ढूंढते हैं, हम सुखी ढूंढते रहते हैं। लेकिन हमें वास्तविक पता ही नहीं हमें चाहिए क्या। चाहिए हमें आनंद, चाहिए हमें शांति, जिससे हमें शांति मिले, जिससे हमें आत्मानंद की प्राप्ति हो। तो वो नॉलेज भगवत गीता में मिलती है हमें कि आनंद की प्राप्ति, चाहे हमारे पास धन हो ना हो, डजेंट मैटर, तब भी इंसान आनंद में रह सकता है। अगर ऐसा तो बड़े बड़े संत जो फकीर हैं बड़े आनंद में रहते हैं। वो क्यों रहते हैं? उनके पास कुछ भी नहीं होता, वो आनंद में रहते हैं क्योंकि उन्होंने अपने आप को भगवान से जोड़ दिया है। आनंद का संबंध आंतरिक है, बाहरी नहीं है। सुख का संबंध बाहरी है, ये फर्क है। किसी और का कोई प्रश्न? हाँ जी, आपका एड्रेस हो रहा। हाँ जी बात है, बोलिए। पहले आप बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी, हाँ जी। प्रभु जी, मैं बस ये कहना चाहूंगी, मैं पूरी इस्कॉन संस्था के लिए आभार प्रकट कर रही हूँ जो उन्होंने ये ऑनलाइन कोर्स शुरू करा। क्योंकि कोशिश करती थी, बहुत छोटी थी, तब से सोचती जाऊंगी, किसी ना किसी वजह से मैं नहीं जा पाती थी। आज मैं अपने ससुराल में ईस्ट ऑफ कैलाश के पास ही रहती हूँ, तुगलकाबाद में, लेकिन आज मैं बुढ़ारी से ये क्लास ले रही हूँ। हरि बोल, हरे कृष्ण। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कह रही हूँ। हरे कृष्णा। भगवान आपको यही सुख प्रदान करे, आनंद प्रदान करे। सुख नहीं कहूँगा, आनंद प्रदान करे। मैं पढ़ना चाहती थी भगवत गीता को। मेरी जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी तब मैंने अध्याय 2 और 3 मेरे सब्जेक्ट में थे, मैंने पढ़े थे। अध्याय 2 पढ़ा था मैंने। उसके बाद मैं बहुत कोशिश करती थी, नहीं कर पाई। थोड़ा शुरू करती थी फिर रह जाता था, पर अब मुझे उम्मीद है कि मैं इसे पूरा कर पाऊंगी। हाँ, साथ साथ में पढ़िए आप। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आप साथ साथ में पहले ही, अभी जैसे नेक्स्ट सेशन होगा उससे पहले आप पहले जाके 4-5 श्लोक पढ़ करके रखिए पहले से, तो आपको समझने में ज़्यादा आसान रहेगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। और कोई? जी, मैं फरीदाबाद से मोहित भारद्वाज बोल रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी प्रभु जी। मेरे अंदर कोई कमी है, वो कमी मुझे ही नजर नहीं आती, वो सबको नजर आती है। अगर कोई आदमी गलत वक्तव्य बोलता है, जैसे मैं हूँ, अगर गाली देता हूँ तो वो एक गलत प्रतीत होता है सभी के लिए। ठीक है, मेरे अंदर सर, मैं हर चीज का मेरे बारे को पता है कि 142 के करीब मेरी एज है। अगर मैं कोई गलत शौक रख, अगर मैं उसको तोड़ना चाहता हूँ और चाह के मैं उसको नहीं छोड़ पा रहा हूँ, हाँ, तो उसके लिए मैं क्या प्रयास, गलत शौक प्रयास। जब हमें पता है, आज के सेशन में हमने यही समझा, जब हम किसी चीज़ की जानकारी हो गई है, क्या करना है क्या नहीं करना है, तो हमें उस पर चलना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा। एक दिन में कोई परफेक्ट नहीं होता, आप धीरे धीरे प्रयास करेंगे तो आप सक्सेस होंगे। कोशिश हमेशा कामयाब होती है। हरे कृष्ण। और कोई? हाँ जी माता जी। हाँ हाँ, बोलिए माता जी। प्रभु जी, मुझे पूछना था कि भगवत गीता ना मैंने पहले भी खुद से
पढ़ी है क्योंकि मेरे को कभी कोई क्लास नहीं मिली थी और ना ही इसका मुझे पहली बार अभी पता चला। तो मुझे ना ये श्लोक याद नहीं रहते, तो ये जरूरी है कि मतलब श्लोक आपको याद रहने चाहिए, क्योंकि मैं हिंदी या इंग्लिश में पढ़ लेती पर श्लोक मुझे याद नहीं होते। श्लोक याद करने से मतलब नहीं है, मतलब हम भगवत गीता को अपने जीवन में उतारें। प्रैक्टिकली मैनुअल है ये। भगवत गीता हमें ये बताते हैं क्या करना है क्या नहीं करना। आप उसके जो जिस्ट है उसके अंदर जो नॉलेज प्रोवाइड करवाई गई है ना, कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना, उसके ऊपर चलना है हमें। श्लोक याद हो जाए वेल एंड गुड, नहीं होते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें उससे कोई संबंध नहीं है। इसको जीवन में उतारना है, हमें इम्प्लीमेंट करना है हमें अपने जीवन में। और किसी का कोई प्रश्न? ठीक है माता जी, और किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी माता जी बोलिए। प्रभु जी अभी आप बताएं भगवान को प्रसन्न रखने वाली बात। तो प्रभु जी हम कोशिश करते हैं भगवान के लिए कि भगवान को हम कैसे करें क्या करें, हर चीज करते हैं, पर एक सेटिस्फेक्शन वाली चीज होती है प्रभु जी, वो मतलब क्या करें जो मुझे लगे कि हाँ प्रभु हमसे प्रसन्न है। जो आपको लगे कि भगवान आपसे प्रसन्न है। हाँ जी, ऐसा हमें महसूस हो कि हाँ प्रभु हमसे प्रसन्न है, ऐसा हमें फील होना चाहिए। वो फील कैसे आना चाहिए आत्मा से? देखिए भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, पहले तो हमें उनका धन्यवाद करना चाहिए। हम देख पा रहे हैं, हम सुन पा रहे हैं, हम चल पा रहे हैं, हम स्वस्थ हैं, भगवान हमें सांसें दे रहे हैं, है ना। भगवान की बड़ी कृपा है, उसके लिए भगवान का धन्यवाद करना चाहिए हमें। सुबह शाम दिन में जितनी बार हो चुके कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि भगवान हमसे कोई चार्ज नहीं लेते। बिजली बोर्ड वाले तो हमसे चार्ज ले लेते बिजली देने का, और सूर्यदेव हमें इतनी रोशनी देते हैं, चंद्रमा इतनी रोशनी देते हैं, भगवान उसका कोई चार्ज नहीं मांगते हमसे, सिर्फ हमारा प्रेम चाहते हैं। और प्रेम का रास्ता क्या है? समर्पण, भगवान के प्रति समर्पण, शरणागति। जब आप करते रहिए आपको अपना भगवान फीलिंग दे देंगे एक न एक दिन, ये गारंटी है। आप लगे रहिए उस रास्ते पे, क्योंकि अच्छाई का रास्ता है, जो भी अच्छा रास्ता होगा, जो भी सही रास्ता होगा, उसमें थोड़ा समय जरूर लग सकता है, क्योंकि वो लंबा होता है। शॉर्टकट से कभी कुछ प्राप्त नहीं होता हमें। जब हमारा समर्पण और शरणागति भगवान देखेंगे हैं, तो भगवान हमें वो फीलिंग भी दे देंगे। आप देखिए रसखान जी थे, है ना, वो 7 दिन तक भूखे प्यासे, उनको तो पता ही नहीं था भगवान है। वो तो सरल स्वभाव से गए थे, किसी ने कह दिया, उन्होंने क्या जाना भी, नंगे पाँव घूम रहे हैं बालक, उन्होंने कहा इनको चप्पल मैं पहनाऊंगा। पुजारी ने मंदिर में नहीं जाने दिया उनको किसी ने बताया ये भगवान का घर है, उन्होंने मान लिया कि उनका भगवान भी नहीं कहा, उन्होंने कहा ये बालक का घर है। लोगों ने सोचा ये विक्षिप्त मानसिकता का व्यक्ति है जो मुसलमान है और भगवान को कहा कि मैं चप्पल पहनाऊंगा। लोग हंस रहे थे उनके ऊपर, लेकिन उनका दृढ़ निश्चय था, उनका समर्पण था, तो भगवान को आना पड़ा, उनकी गोद में खेलना पड़ा है, उनसे चप्पल भी पहननी पड़ी। वो निष्ठा और समर्पण और दृढ़ विश्वास होगा तो भगवान वो फीलिंग भी देंगे हमें कि भगवान हमसे प्रसन्न है। ठीक है माता जी? जी प्रभु जी। हाँ जी। और कोई, और किसी का कोई प्रश्न है? प्रभु जी मेरा एक सवाल है। हाँ जी माता जी। मैं स्मिता बोल रही हूँ दिल्ली से। हरे कृष्णा। हाँ जी हाँ जी माता जी। हाँ जी। आपने बोला कि गीता हम ये नहीं कह सकते कि हिंदुओं का ग्रंथ है, तो इसमें मुझे थोड़ी क्लैरिटी चाहिए। हाँ जी, क्योंकि भगवत गीता में हिंदू तो शब्द नहीं है ना कोई। किसी संप्रदाय का तो भगवान नाम ही नहीं ले रहे किसी चर्चा में, ना अर्जुन ले रहे, ना भगवान ले रहे, ना संजय ले रहे, ना धृतराष्ट्र ले रहे। सारी बात ही जीवात्मा की होगी। जीवात्मा तो हम सभी हैं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। ये नॉलेज तो सबके लिए है। ये नॉलेज है ना अभी क्या करना क्या नहीं करना। इसमें किसी को किसी बंधन में नहीं बांधा जाना। भगवत गीता में भगवान कहीं भी नहीं कहते तुम बंधन में बंधो। भगवान कहता मैंने तुम्हें, अर्जुन को लास्ट में भगवान कहते मैंने तुझे सारी नॉलेज दे दी, तुम्हें मैंने रास्ता बता दिया, अब डिसाइड तुम करो तुम्हें क्या करना है। तो हिंदुओं का ग्रंथ कैसे कह सकते हैं हम? ये तो पूरे समाज का है, पूरे संसार का ग्रंथ है। इसलिए तो आप देखिए ना विदेशों में लोग इसको अपना रहे हैं। क्यों अपना रहे हैं लोग?
क्योंकि उन्होंने पढ़ा, समझा, इसको जाना, भाई ये तो मेरे लिए है। आप समझे ना माता जी, ये तो जीव के लिए है, इसलिए इसको किसी संप्रदाय से नहीं बांधा जा सकता। हरे कृष्णा। किसी माता जी आप बोल सकते हैं। और कोई पूछना चाहता है प्रश्न? हरे कृष्ण। हाँ बोलिए माता जी। हरे कृष्णा। मैं कभी कभी ना भगवत गीता पढ़ने की कोशिश करती हूँ, पढ़ नहीं पाती। तो भगवत गीता में हिंदी तो है, उसके अंदर जो हिंदी में लिखा हुआ है उसको पढ़िए। अगर आप संस्कृत नहीं पढ़ पाते, उसमें शब्दार्थ है, अनुवाद है, तात्पर्य है, उसको पढ़ने का प्रयास कीजिए। अगर फिर भी नहीं पढ़ पाते तो किसी से समझने का प्रयास कीजिए, उसको सुन करके। ठीक है, ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। आप आकर के आपके प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। और किसी का कोई प्रश्न हो? लास्ट क्वेश्चन। हरे कृष्णा। मैं देख नहीं पा रहा हूँ माता जी आपको। अपना कैमरा आप अनम्यूट करेंगे? हाँ जी माता जी बोलिए। हाँ हाँ जी बोलिए। तो मुझे मेरा ये प्रश्न था, ये भक्ति के मार्ग में इतने अड़चन और बाधाएं क्यों आती हैं? तो वही तो बताया है भगवान ने, देखो कौन से अध्याय में बताया है, जटिलताएं। प्रभु जी मतलब हम कुछ भी करें तो लोगों को प्रॉब्लम नहीं होती। जब हम भक्ति लाइन में चले जाते हैं तो लोगों को परेशानी, प्रॉब्लम, ये मत करो, ऐसे मत करो, अभी उम्र क्या हुई है, ये वो। उम्र का भरोसा क्या है किसके पास? वही तो प्रभु जी उम्र का भरोसा क्या है किसी के पास? क्या है? कोई कह सकता है मैं कल सुबह उठूंगा? किसके पास गारंटी इस बात की? किसी के पास नहीं है। तो इसलिए जो करना है, क्योंकि भक्ति हमारी अपनी है, भक्ति हमारी स्वयं की है माता जी। ये हमारे भगवत गीता जो बात करती है स्वयं के और समाज के दोनों के उत्थान की बात करती है। भगवत गीता में जो चर्चा की गई है ना, ये तो ये भक्ति जो है हमारे स्वयं के उद्धार के लिए, हमारे स्वयं के उत्थान के लिए है। और समस्या तो आएंगी। आप देखिए, अगर कोई किसी की कंपनी जुआरियों के साथ है या शराबियों के साथ है ना, वो शराबी चाहते थोड़ी उनमें से एक दोस्त टूट जाए और पीना छोड़ दे, नहीं चाहते। उसी तरीके से कोई पागलों का समाज होता है जहाँ पे पागल खाना होता है, कोई चाहता नहीं पागल खाने से ठीक होकर निकल जाए। तो वही स्थिति इस समाज की है। वो करते हैं कि अभी क्यों करना है, अभी से तुमने ये सब छोड़ दिया, भक्ति लाइन में चले गए। प्रहलाद महाराज तो ध्रुव महाराज 5-5 साल की आयु में आए थे भक्ति में। प्रहलाद महाराज तो मतलब 5 साल की आयु से ही हमें भक्ति करनी चाहिए भगवान की। कि आप देखो ना, कई बच्चे तो जन्म लेके मर जाते हैं, जन्म लेकर महीने बाद मर गए, 1.5 महीने बाद, साल 2 साल बाद मर गए। उनको तो ये अवसर भी नहीं मिलता। हमें अवसर मिला है, इसीलिए ये अवसर दिया भगवान ने, ताकि ये नौका है, ये शरीर जो है ये नौका है, ताकि इस पर सवार होकर के दोबारा मनुष्य जन्म मिलेगा या नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि हम लोग जो सनातन धर्म को मानने वाले हैं, ये तो मानते हैं ना 84 लाख योनियां हैं। तो 84 लाख योनि में हमें कौन कौन सी योनि में भटकना पड़ेगा हमें नहीं पता। कुत्ता भी बन सकते हैं, बिल्ली भी बन सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं। कोई कहता है कल किसने देखा, कई बार लोग ये भी कहते हैं कल किसने देखा, आज मजा लूट लो। अगर कल नहीं देखा तो भाई बैंक में पैसे क्यों जमा करते हो? वो भी तो कल के लिए करते हो। बैंक बैलेंस क्यों बनाते हैं हम? कल के लिए तो बनाते हैं ना। पाई काट करके, पेट काट करके भी बैंक में जमा करते हैं हम लोग पैसे, ताकि कल मेरे काम आएंगे। तो ये हमारा बैलेंस है, बैंक बैलेंस है, भगवान की भक्ति करना, ताकि हमारा ये जीवन तो बिगड़ा है, अगला जीवन तो संवर जाए, हमारा आगे का जीवन। और इसी जीवन में संवर जाता है माता जी, ये फैक्ट है। हमारे इतने भक्त हैं, सब आनंद में रहते हैं, खुश रहते हैं हम लोग। हमारे जीवन में परिवर्तन आए तो इसलिए आज यहाँ बैठे हैं हम लोग। कोई पागल नहीं होता है किसी संस्था में पिछले 20-25 साल से, 30 साल से, 50 साल से हमारे गुरु महाराज भगवान की सेवा में लगे हैं। कोई लाभ हानि नहीं चाहिए किसी को, वो इसलिए लगे हुए हैं क्योंकि हमारे जीवन में परिवर्तन आया है, हम आनंद को प्राप्त किए हुए। ठीक है।
हाँ, समस्याएं कितनी भी है, समस्या तो आएंगी। जब हम एक अच्छे मार्ग पर चलते हैं माता जी, समस्याएं तो आएंगी, पर हमें चलते रहना है। ठीक है माता जी। मैंने खुद में भी प्रभु जी मैंने चेंजिंग देखा है जब मैंने माला करना शुरू कर दिया और पूजा पाठ में भगवान की तरफ ज़्यादा एक्टिव होने लग गया। मैंने खुद में देखना चाहिए। हाँ जी, आता है माता जी, चेंज आता है। हमारे काम, क्रोध, ईर्ष्या, लोभ, मोह, अहंकार, ये सारी भावनाएं हमारे अंदर धीरे धीरे खत्म होती हैं। ये प्रवृत्तियां भी हमारे दुखों का कारण है। इसके बारे में भगवत गीता में बताया जाएगा कि इनको कंट्रोल कैसे करना, वश में कैसे करना। ठीक है ना। हाँ जी माता जी, और कौन पूछना चाहता है? ये एक लास्ट क्वेश्चन लेंगे हम लोग, फिर अपने सेशन को यहीं पे विराम देंगे। अगर किसी का कोई हो तो क्वेश्चन बताइए। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई प्रश्न नहीं है? हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।